हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है, सुबह के बज चुकी हैं 6 और पूरे 1 घंटा लेट उठी हूँ आज मैं, क्योंकि इतनी ठंड लगती है ना सुबह सुबह के टाइम, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा आलस लगता है। तो थक हार के फिर 6 बजे उठी हूँ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ और अभी कोई काम नहीं किया है, पानी तक नहीं पिया है आज, क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ। और सबसे पहले झाड़ू लगा के उसके बाद नहा के बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करूँगी, क्योंकि जो है उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। नहा के पूजा वगैरह करो, उसके बाद तैयारियाँ करो, तो टाइम लग ही जाता है। देखते हैं कि बच्चों को आज क्या देने वाली हूँ लंच बॉक्स में। तो दोस्तों, अब मैं नहा के आ गई हूँ, ऊपर जल चढ़ा दिया, अभी पूजा नहीं हुई है। तो बच्चे उठ गए थे, वो दूध मांग रहे थे पीने के लिए, और मेरे बच्चों की आदत है जैसे उनकी आँख खुलती है सुबह के टाइम तुरंत ही उनको दूध चाहिए होता है। तो दूध गर्म करके उनको दे देती हूँ, बाकी दूध मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रिज में रहता है तो वो मोटी मलाई पड़ जाती है, फिर जो है उससे जो है मक्खन भी निकल आता है, क्योंकि हमारे यहाँ बिना घी की कोई रोटियाँ नहीं खाता है, तो जो है घी भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आज मैं बच्चों को देने वाली हूँ बंद और उसमें बटर लगा के। तो आजकल बच्चे ना, पता नहीं कुछ तबीयत ख़राब है या क्या है, किसी को जुकाम हुआ है, किसी को बुखार हुआ है, तो कुछ भी दे दो, पराठे दे दो, सब्जी दे दो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ दे दो, तो बच्चे खाते नहीं हैं, वापस लेके आ जाते हैं दोनों के दोनों। तो कभी ब्रेड मांगते हैं, कभी बंद ही मांगते हैं, बस यही दोनों आजकल खा रहे हैं। बाकी घर पे जब आते हैं दोपहर के टाइम पे, तब खाना खा लेते हैं आराम से। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने स्कूल में ओवन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, तो बच्चों का खाना ठंडा हो जाता है, इसलिए बच्चे खाना नहीं खाते हैं। और मैंने अपने बच्चों को तो हमेशा गर्म खाना ही खिलाया जब भी उनको खाना होता है। चावल तो वो खाते नहीं हैं, लेकिन जब भी उनको खाना होता है तो रोटी पराठे में तुरंत ही बनाती हूँ, तुरंत ही खिलाती हूँ, बस आटा गूँध के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें बटर लगाऊंगी और बटर लगा के गरम करके थोड़ा सा फ्राई करके इसको फेर दूँगी। चाय भी हमारी बन चुकी है, तो यहाँ पे दूध भी हमारा गर्म हो गया था, तो जो है दूध दे देते हैं बच्चों को पीने के लिए। और इसमें चीनी मिक्स करना है, चीनी नहीं मिक्स हुआ था, तो इसलिए इसमें मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि तो मैंने ऐसे अभी काट के रख दिया है बंद को। अभी इसमें बटर नहीं लगाया है, तो पहले दूध दे देते हैं, उसके बाद जो है इसमें मैं बटर लगाऊंगी। तो पहले जो है दूध डाल के दे दें बच्चों को पीने के लिए। तो दोस्तों, अभी जो है ठंड तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ, ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो धूप निकल आती है, लेकिन अभी ठंड जितना होना चाहिए उतना हो ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा आलस लग जाता है उठने में, सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। बस यही है कि अभी मैंने पूजा नहीं किया है, इसलिए मैं स्वेटर नहीं पहन के रखा है मैंने। तो दोस्तों, बिना शुगर के चाय निकाल के मैंने डैडी जी को दे दिया था, क्योंकि उनकी रात की ड्यूटी होती है, तो वो सुबह ही आ जाते हैं 6:30 बजे। तो फटाफट से उनको चाय बना के मैंने दे दिया। उसके बाद दोबारा से इसमें चीनी डाला है, और इधर मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी रेडी कर दिए हैं। तो ये बड़ा वाला बंद था, इसमें बटर लगा के और ऊपर से इस दोनों तरफ मैंने घी डाल के खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसको फ्राई जो है पीस पीस कर दिया है, और यही लंच बॉक्स में इनके रख देंगे, तो ये पीस पीस रहेंगे, तो खाने में भी बच्चों की आसानी रहेगी और आराम से खा लेंगे। ये जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने कच्चा बटर डाला हुआ है, तो ये मतलब ऐसे ही रहेगा, ना सख्त होगा और ना ही कुछ, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, तो आराम से बच्चे खा लेंगे इसको। और मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं ये जो है बटर और बंद खाने में, तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं उनको दे ही देती हूँ लंच बॉक्स में, क्योंकि बच्चों के पसंद की चीज़ें देनी चाहिए, जो बच्चों को पसंद हो, तो देखना पड़ता है बच्चों के मामले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पीस पीस कर दिया, तो रखने में भी आसानी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है शिट तैयार हो गया, यानी कि हमारा बड़ा बेटा तैयार हो गया, छोटा वाले को मैं तैयार कर रही हूँ। इसके पापा भी सो रहे हैं, तो जब ये लोग दोनों तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे बिल्कुल से, फिर वो उठेंगे, क्योंकि जो है सुबह सुबह किसी का भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। तो एक बार तो उठे थे, उन्होंने गाड़ी जो है बाहर निकाल के लगा दी है उस वाले घर की, क्योंकि वहाँ पे जो है दुकान है, तो दुकान में ही गाड़ी लगाते हैं, रात में लगा देते हैं, दिन में गाड़ी बाहर ही रहती है।
छोटी है वो ठीक नहीं लग रहा। खेती तो होती है हीरा इधर ही चला होता है आज इस बार हाथ में करना लो करना। अच्छा तो नहीं बन नहीं बेटा बहुत ठंडी हवा चल रही है। अभी भी देखो अभी आपको रूम में ठंडी लग रही है और जब बाहर जाओगे फिर आपको कितनी ज्यादा ठंड लगेगी आप सोचो। हाँ? जैकेट पहन के जाओ, वहाँ पे निकाल के अपने बैग में रख तो लेते हो, मैं मना थोड़ी ना करती है। ठीक तरह भी देता है क्या तो दोस्तों ये दोबारा से आ गए हैं बच्चों को छोड़ के, और मैंने सिर्फ अभी चाय पिया है, बाकी कोई काम नहीं किया है। तो चाय पीने के बाद उसके बाद लगी हूँ काम में। तो ये सारे कपड़े हैं जो बच्चों के यूनिफॉर्म है और जो डेली पहनने वाले कपड़े हैं बच्चों के, ये सारे फोल्ड कर लेती हूँ। और इनसे कह रही थी कि फोल्ड कर दो, तो ये कह रहे हैं कि रख दो तुम, मैं कर दूँगा। इनको कोई काम कह दो अगर करने के लिए, तो ये यही कहते हैं कि भी बहुत सारा टाइम पड़ रहा है, रख दो मैं कर दूँगा। तो इनका यही कहने का मतलब होता है कि मैं जवाब ना दूँ और करूँ भी ना। कहते रजाई मत फोल्ड करना, मैं भी सोने वाला हूँ। उसके बाद ये चले गए, सोए भी नहीं और रजाई भी नहीं फोल्ड करने दिया। फिर मैंने दोबारा से रजाई फोल्ड किया। और दोस्तों अब टाइम हो गया है 9:15 हो गए हैं। तो बहुत सारे काम हैं आज, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। रात में बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी, तो रात में भी इन्होंने नहीं खाया, मैंने अकेले सब्ज़ी खाया क्योंकि इनको आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद नहीं आती। अगर आलू गोभी की सब्ज़ी हो तो उसके साथ जो बूंदी होती है बेसन की और उसका रायता हो तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। मतलब दही का जो रायता होता है, तो रात में दही भी नहीं मंगाया मैंने कि रात में दही कौन खाएगा, ठंडी दही। तो इसलिए इन्होंने खाना भी नहीं खाया और इस टाइम तक वो रखी हुई है। तो जब रात में नहीं खाया तो इस टाइम क्या खाएंगे। तो इस कारण मुझे इस टाइम पे दाल बनानी पड़ रही है, नहीं तो रात की सब्ज़ी रखी हुई थी वही गर्म करके खा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दाल में मैं बनाने वाली हूँ मूंग नहीं है, मसूर, साबुत मसूर है और साबुत उड़द है। तो दोनों को एक ही में मिक्स करके बनाऊँगी। तो यहाँ पे अक्सर दालें ऐसी ही बनती हैं, मतलब 2-3 दालें मिक्स करके ही बनती हैं। कोई भी दाल, एक अरहर की दाल छोड़ के बाकी कोई भी दाल यहाँ पे सिंगल नहीं बनता है, कुछ ना कुछ उसके साथ मिक्स ही होता है। दाल मैंने रख दिया है पकने के लिए और उसके साथ साथ में तड़का भी रेडी कर लेती हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे काम हैं, कपड़े वगैरह भी धुलने हैं और भी मतलब घर की सफाई भी करनी है। काफ़ी दिन हो गया था तो सफाई भी नहीं किया है। तो अगर टाइम रहेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो पहले तड़का पीस लेते हैं, उसके बाद दाल में तड़का लगाऊंगी। और 10 बजने का टाइम हो रहा है, तो इनको मैंने नाश्ता बना के दे दिया है, इन्होंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में इनको भी मैंने वही बटर और बंद दे दिया था, उसके साथ मैंने चाय बना के दे दिया। तो इनको भी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर हमारी बच्चों की और इनकी जो चॉइस होती है खाने पीने की, बहुत ज़्यादा मैच करती है, मुझसे कम ही मैच करती है बच्चों की, इनसे ज़्यादा मैच करती है। और यहाँ पे कपड़े बहुत सारे बिखरे हुए हैं, मतलब दाल में तड़का भी लगा रही हूँ, मशीन भी लगाया हुआ, कपड़े भी धो रही हूँ। और पानी तो पाइप निकल गया था, इतना शीशा लेदर हो गया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो मतलब अकेले जब काम करो ना तो बहुत मतलब मुश्किल हो ही जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि चारों तरफ का ध्यान लगा रहता है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो एक काम बनाने लगोगे तो दूसरा काम कहीं ना कहीं कुछ बिखर ही जाएगा। लेकिन होता है कि जैसे एक दिन रेस्ट ले लो, एक दिन कोई काम ना करो, तो दूसरे दिन काम को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि इकट्ठा हो जाते हैं सारे काम। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि साथ साथ में काम को ख़त्म कर लूँ। और दाल में तड़का लग गया है तो उसके बाद मैंने गैस तवा भी रख दिया है, साथ साथ में रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि कौन सा मैं तड़के में हाथ डाल के बैठी हुई हूँ। तड़का धीरे धीरे पक रहा था तो मैंने रोटियां भी बनानी स्टार्ट कर दी है। और जब थोड़ी सी जल्दी होती है तब ऐसे ही हमें काम करना पड़ता है, एक साथ 2-2 3-3 काम संभालने पड़ते हैं। तो ये कह रहे थे कि अभी रुक जाओ 2-4 मिनट, आधा घंटा रुक जाओ, कपड़े धुल लेना फिर उसके बाद खाना बनाना। तो मैंने कहा खाना बनाने में भी टाइम लग रहा है, मशीन का क्या है, मैंने तो कपड़े लगा दिए हैं, धुल रहा है। अगर कपड़े धुल जाएंगे उसमें, क्योंकि जब कपड़े साफ़ हो जाते हैं तो मशीन सीटी दे ही देती है, तो अगर धुल जाएंगे तो 10-15 मिनट मशीन को बंद कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले इनका खाना रेडी कर दूँ, क्योंकि इनका क्या पता है कि कभी ये कह दें कि हाँ मैं जा रहा हूँ अब,
तो फिर मुझे तो हर चीज़ देखनी होती है। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए, और ये सारे जो कपड़े हैं मतलब मशीन, मेरे को अब जाके पता चला वहाँ पे डैडी ने स्विच निकाल दिया था। जो कपड़ा जो है जैसे मतलब स्विच लगती है जहाँ से मशीन ऑन होती है, वहाँ से उन्होंने प्लग ही निकाल दिया था डैडी ने, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं मशीन को बार बार चला रही थी, बार बार कपड़ा सूखने के लिए चला रही थी, तो वो चल नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि ख़राब ही हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने धुलने वाला भी चलाया, ऑन किया, फिर जाके मुझे पता चला कि वहाँ से तार निकली हुई है, बंद है सब कुछ। फिर मैंने कपड़े बाद में सुखाए, तो कपड़े जो सुखा लिए थे मैंने उनको जो है लेके छत पे आ गई हूँ। तो ये छत पे डाल देते हैं सूखने के लिए। और पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई थी, लेकिन जो है अब देख सकते हैं बादल हो गया और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। तो खरगोश को भी हम ले आए थे ऊपर ही कि थोड़ा सा इसको धूप लग जाएगा, क्योंकि जब से धूप निकलनी स्टार्ट हुई है तब से हम इसको जो है ले आते हैं कि आराम से धूप वूप सेकती रहेगी। लेकिन जो है धूप चली गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो पापा भी वही देख रहे थे, पापा भी अपने कपड़े चेंज कर रहे थे कि जो जैकेट वगैरह धुलवा लूँ। लेकिन जब देखा कि मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो पापा कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं नहीं जो है कपड़े करूँगा। तो जो है कपड़े उनके ज़्यादा गंदे थे वही कपड़े उन्होंने निकाल दिए, और जैकेट नहीं धुलने के लिए दिया। कहते कि जैकेट अगर बारिश होने लगेगी तो 3-4 दिन जैकेट सूखेगी नहीं, और ये वाली जैकेट इनके स्कूल की यूनिफॉर्म है, तो इसलिए पापा ने मना कर दिया कि रहने दो, जो है मत धुलो, बाद में धुल देना जब मौसम सही हो जाएगा। तो जो कपड़े हल्के फुल्के से थे पापा के, वही कपड़े मैंने धुले थे, बाकी कपड़े नहीं धुले थे। तो दोस्तों जो है आज मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ जा रही हैं प्रयागराज, जो है स्नान है, यानी कि जो है इसी महीने में पड़ता है, अमावस को पड़ता है, कि अमावस को ही पड़ता है शायद। तो वहीं पे जा रही हैं आज प्रयागराज भी। तो वो मम्मी अपना भी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि उनको पैकिंग वगैरह भी करनी। वैसे तो पैकिंग उन्होंने कर लिया है, लेकिन यही होता है कि जब कहीं आना जाना होता है तो कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है, तो वही सब करने में लगे हैं मम्मी भी। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ पे मैंने जो है जाले छुड़ाना शुरू कर दिया है। और जो जाले छुड़ाने वाले का जो ये था, मतलब इसमें जो डंडा लगा हुआ था, वो डंडा पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो मैंने दूसरी पाइप लगाई हुई है, तो इसलिए मतलब लेंथ तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये बार बार गिर जाता है, क्योंकि इसमें इसका लॉक लगता ही नहीं है। तो मैंने किसी तरह ऐसे हल्के फुल्के से हाथों से कर लिया। और दिवाली में हमने जाले वगैरह छुड़ाए थे, तब से जो है जाले नहीं छुड़ाए थे। वैसे तो ठंडी है, ठंडी में जाले कम ही लगते हैं, गर्मियों में तो हर तीसरे चौथे दिन लग जाते हैं। लेकिन ठंडियों का कुछ सुख भी है कि जो है ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है, चल ही जाता है, 15-20 दिन तो निकल ही जाता है ठंडी में। और मैंने चारों तरफ जो दीवार में जो छत पे ही लगे थे, बाकी तो कहीं नहीं लगते, जो है नुक्कड़ होता है, मतलब कोना कोना, वहीं पे थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे, तो उन जालों को मैंने छुड़ा लिया है। और उसके बाद जो है लगाएंगे पोछा तो 3-4 बार लगा चुकी हूँ, अब चौथी बार है। और मेरे सारे कपड़े भी गीले हो चुके हैं, तो जब पोछा लग जाएगा मशीन भी लगा दूँगी। उसके बाद जो है नहा के दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे। लेकिन ये है कि जब काम सारा हो जाता है, उसके बाद एक अलग ही तसल्ली मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब हमारा सारा काम हो जाता है, कपड़े भी धुल लो, खाना भी बन जाए और साफ़ सफाई भी कर लो, तो मतलब एक तरफ से जो है इंसान रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ पे पोछा भी लग गया था। उसके बाद मैंने मशीन को अच्छे से सुखा लिया है, और मशीन को जो है रूम में सेट कर देती हूँ। तो इसका यही जगह है, क्योंकि जो है जगह कहीं पे है नहीं रखने का मशीन, तो इसीलिए इसको रूम में ही रखना पड़ता है। और अब दोस्तों जो है यहाँ पे दोबारा से पोछा लगाने के बाद मैं चलूँगी ऊपर। तो ऊपर जो है टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करना है, तो उसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो है हफ्ता हो गया था उसको भी नहीं साफ़ किया था। हफ्ते में एक बार तो टॉयलेट साफ़ होता है। तो वैसे तो जो है मैं साफ़ करने वाली थी संडे को ही, लेकिन जो है संडे को फिर जल्दी में टाइम नहीं लगा और नहीं साफ़ कर पाई। तो आ गए हैं ऊपर टॉयलेट साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे साफ़ करने के बाद जो है दोबारा नीचे जाएंगे, तो नीचे भी साफ़ करेंगे। वैसे तो दोस्तों नीचे जो है ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है, इमरजेंसी में चाहे कोई यूज़ कर ले, नहीं तो यहाँ पे टॉयलेट कोई नहीं यूज़ करता है हमारे घर में। लेकिन यही है कि इमरजेंसी के लिए लगा हुआ है कि अगर वहाँ पे शिफ्ट है तो यहाँ भी जो है हो जाए यूज़। और उसके बाद जो है टॉयलेट साफ़ हो गया था, तो फिर मैंने
जो है वॉशरूम भी साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी मतलब 2-3 दिन हुए थे, धुले थे, साफ़ किए थे अच्छे से, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। लेकिन जब टॉयलेट वगैरह जब मैं साफ़ करती हूँ तो उसके साथ साथ जो है वॉशरूम भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जो है अच्छा नहीं लगता। और आज मैं वॉशरूम साफ़ ही कर रही थी तो फिर मन में एक चीज़ आया कि क्यों ना एक ग्लव्स लेके आऊँ और ग्लव्स पहन के फिर साफ़ सफाई करूँ, क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। और जब भी हम मार्केट जाएंगे तो जो है इस बार ग्लव्स ज़रूर लेके आएंगे। लैट्रिन बाथरूम जब साफ़ करना होगा तब उसको हम पहन के ही साफ़ करेंगे। दोस्तों काम करते करते बज चुके हैं 12:30 और अब जाके जो है मेरा काम सारा ख़त्म हुआ है। तो अब जा रही हूँ सूट चेक करने। ऊपर मम्मी को बोल दिया है तो थोड़ा सा मम्मी भी हेल्प करवा रहे हैं और थोड़ा सा मैं कर लूँगी। यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली अपने लिए, तो चाय भी पी लूँ क्योंकि इतना देर पानी में लगी थी। और चाय पी लूँगी, खूब ज़्यादा अदरक और चाय पत्ती डाल के स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है मैंने, तो इसको पीऊँगी। उसके बाद काम में लग जाऊँगी दोबारा से। तो बहुत टाइम लगा, जैसे मतलब काफ़ी दिन हो गया था, किया भी नहीं था। तो आज अच्छे से सफाई हो गई है। और मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जो है कैंची रखी हुई है जिससे मैं धागे काटती हूँ, तो वो कैंची लेके आती हूँ, क्योंकि रात में शाम के टाइम पे जब दुकान खोल लेती हूँ तो यहीं पे जो है काम करती हूँ। तो कैंची यहीं पे रख के चली गई थी, तो यहाँ से कैंची ले लेते हैं। और ये रही कैंची। तो चलते हैं, काम में लग जाते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है 1:30 बजे। तो और कल से बच्चों का जो है पेपर भी स्टार्ट हो गया है, फाइनल पेपर है उनका, मतलब फाइनल एग्ज़ाम। तो कल से बच्चों की छुट्टी 11:30 बजे ही हो जाएगी, फिर उससे पहले ही मुझे काम ख़त्म करना पड़ेगा, तब मैं बच्चों को लेने जाऊंगी। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, चाय पी लेते हैं सब लोग मिलके। जुड़े रहिए ब्लॉग में, आप लोग मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अब दोस्तों मैं जा रही हूँ ऊपर और वहाँ पे सूट रखा हुआ है और धूप में ही मैंने रख दिया है। मम्मी से भी बोल दिया था कि थोड़ा सा हेल्प करा दो, तो मम्मी भी अपना काम छोड़ के और यहाँ पे देख सकते हैं आप सूट कर रहे हैं मम्मी। और उसके बाद जो है बच्चों को लेके आ गई हूँ स्कूल से। तो यहाँ पे देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे दोनों आ गए हैं स्कूल से। एक तो अभी बाहर बैठा हुआ है, तो वहाँ से इन्होंने कॉटन कैंडी ख़रीदी थी और पॉपकॉर्न ख़रीदा था, तो वही खा रहे थे। तो आप देखिए कैसे शीशे में जो है देख देख के निकाल रहा है अपना कपड़ा। और अब लग गई है भूख हम लोगों को, तो हम खाना खाने जा रहे हैं। और अब दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, तो जो है बच्चों को मैं ट्यूशन लेके जा रही हूँ, क्योंकि इनके ट्यूशन का टाइम है 4:15। तो नीचे चल रही हूँ। यहाँ पे मैं स्लीपर नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने जो है स्लीपर ऐसे ही पहन लिया। ये स्लीपर हमारे घर में ऐसे रखी रहती, जब किसी का नहीं मिलता है तब हम ये वाली पहन लेते हैं। तो चलते हैं रूम में, वहीं पे रखी हुई है, तो इसको पहन के अब मैं चलती हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और शाम के 4 बज चुके हैं, मतलब कंटिन्यू 6 बजे से लेके शाम 4 बजे तक कंटिन्यू काम। और ये नहीं कि हमारा काम अब ख़त्म हो गया, काम तो हमारा ऐसे ही जब तक हम रात में सो नहीं जाएंगे 12 बजे तक ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो हमारी मम्मी जा रही हैं इलाहाबाद, मैंने आप लोगों से बताया ही है। तो वही बच्चों को सब पैसे वैसे दे रही हैं कि तुम लोग चिज्जी वगैरह खा लेना। और दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।